और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत माकन की बैठक में सहमति बन चुकी है। कल मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर सहमति बन गई और कल शाम 4 बजे आपको बता दें मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे 21 नवंबर शाम 4 बजे मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें होटल मैरियट में मुख्यमंत्री गहलोत और माकन के बीच बैठक हो रही थी। बैठक खत्म हो गई और इसमें बहुत बड़ी सहमति बनी है। कल मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर सहमति बनी है। कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर हमने भी आपको कल ही दिखा दिया था, कल ही बता दिया था कि 21 से 24 नवंबर के बीच मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। मंत्रियों की ताजपोशी होगी, नए सिरे से मंत्रिमंडल का स्वरूप देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि गहलोत के पसंद के कितने मंत्री होंगे, पायलट के पसंद के कितने मंत्री इस कैबिनेट में होंगे। कुल मिलाकर अब सहमति बन गई है। जल्द ही राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं, मंत्रिमंडल पुनर्गठन का ऐलान कर सकते हैं। और राजभवन में भी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मंत्रियों की ताजपोशी होगी। 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 12 मंत्रियों की ताजपोशी का रास्ता लगभग तय हो गया है। और गहलोत कैबिनेट में अधिकतम 30 मंत्री रह सकते हैं। 21 मंत्री थे फिलहाल, लेकिन 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब 12 मंत्री की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। और आपको बता दें मंत्रिपरिषद की बैठक भी है शाम 5 बजे। माना जा रहा है कि उसी बैठक में सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। तो कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, आपको बता दें। और आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि पुनर्गठन कब होगा, तो उन्होंने कहा था कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आइए संभावित चेहरों की बात कर लेते हैं। संभावित चेहरे कौन कौन से हैं, किसको मौका मिल सकता है। बरामद चेहरे के तौर पर महेश जोशी को मौका मिल सकता है। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, वर्तमान में मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी साहब, इनको मौका मिल सकता है। हवा महल से विधायक हैं महेश जोशी जी, काफ़ी सक्रिय नेता हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। महेश जोशी मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वस्त में से एक हैं और सांसद भी रह चुके हैं। और बात करें तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजेंद्र पारिक को मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व मंत्री उदयपुर वाटी से बीएसपी के बैनर से चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, इसीलिए ये भी प्रबल दावेदार हैं और इनका भी नाम रेस में चल रहा है ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। और बात करें तो राजकुमार शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी प्रबल दावेदार हैं, इनको मौका मिल सकता है। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक हैं राजकुमार शर्मा, काफ़ी सक्रिय नेता, जनहित के मुद्दों से सरोकार रखने वाले नेता, और आपको बता दें चिकित्सा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं पिछले कार्यकाल की बात करें तो। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजकुमार शर्मा का नाम भी रेस में है। इसके अलावा जाट नेता के तौर पर रामलाल जाट को मौका मिल सकता है, क्योंकि जातीय समीकरणों की बात करें तो अहम हो जाता है। भीलवाड़ा के मांडल से विधायक हैं और इनको भी मौका मिल सकता है। भीलवाड़ा और अजमेर के जाट समुदाय में अच्छी खासी इनकी पैठ है, इसीलिए ये भी इस रेस में शामिल हैं। रामलाल जाट एक बड़ा नाम। और हमारे ब्यूरो हेड ज़्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारिक जोड़ रहे हैं। सुशांत, सीएम गहलोत और माकन के बीच बैठक हुई, क्या क्या सहमति बनी आज? देखिए, बड़ी सहमति तो ये है कि कल पुनर्गठन हो रहा है। कल शपथ दिलाई जाएगी। 4 बजे का समय है राजभवन में। आधिकारिक जानकारी कुछ ही देर में राजभवन से होगी, राज्यपाल कलराज मिश्र जब आएंगे उसके बाद। लेकिन सहमति बन गई है, फाइनलाइज कर दिया गया है चीज़ों को, क्योंकि कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर हम बात कर रहे थे कि वो बसपा से आए हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनको एडजस्ट करने को लेकर सीएम चाहते थे। माकन के साथ सहमति बनी उन चीज़ों को लेकर, और एक सूची जिसका अंतिम ड्राफ्ट जिस पर बातचीत होनी थी वो कर लिया गया है। अब कितने मंत्री बनेंगे, उनको क्या पोर्टफोलियो रहने वाला है, ये सारी चीज़ें अशोक गहलोत जब सूची देंगे राजभवन को उसके बाद ही तय होगी। लेकिन ये है जानकारी की करीब 1 दर्जन मंत्री जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज शाम को 5 बजे की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है बहुत क्रूशियल है। बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं। सीएम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो बाइट दे के वहाँ से चले गए। लेकिन
ये जवाब नहीं देना भी इस ओर इशारा कर रहा है कि शाम को इस्तीफे लिए जा सकते हैं। इस्तीफे लेने के बाद जिन मंत्रियों को ड्रॉप करना है उनके नाम हटा दिए जाएंगे, जिनको ऐड करना है वो सूची में होंगे और नई लिस्ट जो है वो राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को दे दी जाएगी। उसके बाद फिर शपथ दिलाई जाएगी और गोविंद सिंह डोटासरा जो बतौर पीसीसी अध्यक्ष जो हैं शपथ दिलाने से पहले सभी मंत्रियों को एक एक करके जो नाम जैसे अनाउंस होंगे उसके बाद पीसीसी जाएंगे, पीसीसी से उनका तिलक होगा और फिर वो शपथ लेने जाएंगे। यानी ये लगभग फाइनलाइज हो गया कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। लंबा इंतज़ार था, वो खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि पद सीमित हैं। करीब अगर हम बात करें तो आज अगर 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 12 पद खाली हैं, 3-4 मंत्री ड्रॉप भी हो जाएं तो 16-17 पद खाली हो जाएंगे। इसमें अगर 1 दर्जन बने, क्योंकि 3-4 पद खाली रखेंगे अशोक गहलोत, 26, 27 या 28 जो है मंत्रियों का आंकड़ा पहुंच सकता है। तो उनमें जातिगत समीकरण तो हैं ही, क्षेत्रीय समीकरण भी हैं, जिताऊ फैक्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर लॉयल्टी फैक्टर है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के विश्वस्त जो लोग हैं उनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय है। जो नाम हम स्क्रीन पर चला रहे हैं उनमें अगर हम जाट चेहरे के तौर पर भी देखें, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखें तो कई सारे नेताओं के नाम हैं, लेकिन तवज्जो किसको ज़्यादा मिलती है वो सूची में इन मुख्यमंत्री और माकन के बीच और हमने चर्चा के बाद लिफाफे में नाम बंद हो गए। ये भी हमारी खबर का असर भी है कि हमने कल ही कह दिया था कि 21 से 24 नवंबर के बीच मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। सुशांत, जानना चाहूँगा आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी है, उसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट, क्या हालचाल वहां पर? मंत्रिपरिषद की बैठक 5 बजे शुरू होगी कमर, और उस बैठक में सभी मंत्री होंगे और आज की बैठक का कोई एजेंडा नहीं है। आमतौर पर इस तरह की बैठकों का एजेंडा जारी हो जाता है, लेकिन आज की बैठक केवल और केवल मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए ही बुलाई गई है। और जिस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है कि मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवतः इशारा भी कर दें कि कौन कौन से मंत्री ड्रॉप होने वाले हैं, उसकी वजह जो है वो भी बता दी जाएगी। और एक चार्ट जो अजय माकन, अगर आपको याद हो, जुलाई में कमर जब अजय माकन आए थे तो उन्होंने 3 दिन मंथन किया था, बाकायदा एक एक मंत्री का, एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था और वो रिपोर्ट कार्ड जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सौंपा गया था। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही मंत्रियों की छुट्टी होगी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, और ऐसे ऊर्जावान चेहरे भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो मिशन 2023 में पार्टी की सत्ता में वापसी में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अनुभवी नेता, अगर कहें जातिगत समीकरणों को साधने वाले नेता भी हमें इसमें दिखाई दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बात करें तो राजेंद्र पारीक, महेश जोशी, राजकुमार शर्मा में से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। जाट चेहरों की बात करें तो हेमाराम चौधरी का नाम है, ब्रजेंद्र ओला का नाम है या महादेव सिंह खंडेला का नाम है। इनमें से कितने जाट जो नेता हैं वो एडजस्ट किए जा सकते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सचिन पायलट कैंप से 3 या 4 मंत्री जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात और जो एक तरीके से कहें अच्छी खबर भी है कि 3 जो महिला मंत्री हमें इस सूची में देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा साइन, अच्छा संकेत, और इसे हम कहें तो एक तरीके से प्रियंका गांधी ने जो अनाउंसमेंट यूपी में किया है उसकी छाप हमें इस मंत्रिमंडल पर देखने को मिल सकती है। दलित चेहरे के तौर पर भी, मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी महिलाएं दिखेंगी और 1-2 मंत्री ऐसे भी हैं, अशोक चांदना जैसे, जिनका प्रमोशन सुशांत ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हम जातीय तो ऑल ओवर कोशिश होगी पूरे राजस्थान, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो रहा है, चाहे वो जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया हो, क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा गया हो, कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव के नफ़ा नुकसान का खास ख्याल रखा गया है। सुशांत, देखिए, लगातार कांग्रेस इस बार उपचुनाव जीत रही है जी। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है और अशोक गहलोत पार्टी के मंत्री, विधायक ये मानते हैं कि कोई बड़ा विरोध जनता में कांग्रेस सरकार को लेकर नहीं है। 1-3 साल के बाद जो माहौल बनना शुरू होता है वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस बार
रिपीट हो सकती है सरकार। और अशोक गहलोत का सबसे बड़ा सपना अब यही है कि वो अपने दम पर अपने लीडरशिप में सरकार को रिपीट करवाएं। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, संगठन महासचिव रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। अशोक गहलोत की पूरी कोशिश इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन के जरिए इस बात को लेकर भी है कि राजस्थान में कैसे सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो। लिहाजा बिल्कुल उस दिशा में ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन एक मददगार साबित हो, एक हेल्प करे, ऐसे चेहरों का समावेश किया जाए। खास ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत। दोबारा आपसे